Today in friend circle, somebody's father died. Krishna. Yes, sir. So the father died and they had no relatives, like they had nobody else speak in English only. So they died and they had no relatives around them. So they were only totally depending on the friends. So I consulted my friend circle that we have to prepare a meal for 25 to 30 people and we should come forward and help them. So none of them came forward. They refused and say, you know what? And we were supposed to smile. Like we are on a journey, which is a meditation, we are smiling. So can you believe it? The food for 35 people, smilingly, I made all alone. Yes, with the help of my household help, I took help of them. But so we did everything. And we sent food to that place. And none of them, so they're very close friends, but none of them came forward at this time. So this is one lesson I learned today. बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन का Thank पल देखो किस तरह से चक्कर घूम रहा है आपके सामने। यहाँ कुछ भी बाहर दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी डॉक्टरेट की डिग्री काम आएगी इस अनुभव के लिए। आप पिंकी जी आज के पल के लिए पिछले 11 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। Yes, sir. क्लियर है ना? अब आपको पता चल रहा है जो होता है अच्छे के Achhi. लिए होता है। नहीं तो आज क्या हालत हो रही होती आपकी? Yes, sir. I would be sulking, right? That's right. क्लियर है ना? Yes, sir. सेम यहाँ बस इसी से। अब क्या होता है कि अब मैंने आपसे सुना और अपने जीवन में उसे ऐसा माना जैसे मेरे जीवन में घटी घटना। अब ये घटना दोबारा घटेगी नहीं, गारंटी है। ये सिचुएशन तो बनेगी हजारों बार जब तक शरीर है, पर हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क बिल्कुल ऐसे ही स्थिर रहेगा। टर्बुलेंस आएंगे पर आप फ्लाई करना नहीं भूलोगे, एक पल भी आप फ्लाई करना नहीं भूलोगे। बहुत बहुत प्यारी जर्नी है ये। Yes. आप सभी को समझ में आ रही है ना चीजें ये? यहीं से शुरुआत होती है। चलते हैं ना कारवां। कुछ एक लाइन थी कि अकेला चला राही, है ना, चलता गया और कारवां अकेला चला था, राहिले मंजिल, कुछ इस तरह से है। आप अकेले चल रहे हो, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे टिनी टिनी अनुभव है जो Yes, sir. बड़े से घटना के आगे झट से गायब हो जाते हैं। है ना, हल्की सी हमारा दीपक बड़ी मुश्किल से जला और किसी ने फूंक मारी, बुझ गया। यही था ना हमारा अध्यात्म। घर के किसी सदस्य से हमारा दीपक बुझ जाता था। अब जब हमने लगातार प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि अब वो दीपक बुझा नहीं, अब वो दीपक प्रकाश निश्चित हो गया। अब वो रोशनी है ना दीपक आधारित नहीं है। अभी तक हमारी जो समझ थी वो ग्रंथ आधारित थी, किताबों पर आधारित थी, बड़ों पर आधारित थी, माता पिता पर आधारित थी। अब यहाँ शब्दों का नाम ले रहा हूं मैं। कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, पुराण, इन पर आधारित थी। इसका मतलब मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। कोई माता पिता, कोई ग्रंथ नहीं चाहता कि उसको पढ़ने वाला अनपढ़ रहे। परंतु कल हमने एक सन्यासी वाली कहानी सुनी थी ना, कितने सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी वो सन्यासी खाली खड़ा था, कुछ नहीं मिला उसे। अंत में जब स्वामी विरजानंद सरस्वती और स्वामी दयानंद सरस्वती की घटना आई, तो विरजानंद सरस्वती ने जब उनको पूरी तरह से समझाया कि जो भी आप सीख रहे हो वो अपनी लाइफ लेसन से सीखो। और पिछले 11 दिन में हमने लाइफ से ही ली। मैंने किसी ग्रंथ की नहीं उठाया चैप्टर, मैंने आपको कोई सिलेबस नहीं दिया, मैंने आपको कोई पीडीएफ नहीं दी, क्योंकि अध्यात्म की कोई पीडीएफ नहीं हो सकती। मैंने बस रिक्वेस्ट की, मुस्कुराओ, है ना, हर पल में मुस्कुराओ। बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं पिंकी जी, ये सारी जर्नी आपके जीवन में कट रही है। नहीं तो बहुत कुछ शेयर करने से रह जाते और अंदर ही अंदर उथल पुथल मची रहती। अब हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी उथल पुथल होंगी। अब आप वो सारी घटनाएं याद करो जिन घटनाओं में आप किसी के लिए गिफ्ट लेके गए और उसने कह दिया ये तो 200 रुपए की है।
है ना? अब वो सारी घटनाएँ याद करो कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल रही है। फिर आप जल्दबाज़ी में कुछ लेके गए और उसने बहुत प्यार से हग कर लिया, "अरे! मेरे लिए गिफ्ट लिया।" बिल्कुल है, हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा कुछ लेके जाएँ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। बहुत सारा, बहुत महँगा, बहुत अच्छा लेके गए और उन्होंने बता दिया तो वहाँ बंजारा मार्केट में हमारे यहाँ वैसे ही मिल जाता है। बहुत कुछ। और घटना इसके साथ ये भी घट रही है कि बिल्कुल छोटा-सा गिफ्ट, पर हम व्यक्ति को देखते ही इतने प्रफुल्लित हो गए कि हमें मतलब ही नहीं रहा गिफ्ट का। हमने चीज़ों को, इस छोटी-सी चीज़ को इतना सँजो के रखा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप जब अपना अनुभव शेयर करते हो ना, तब वहाँ किसी किताब और इस कहानी से बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है और सोच के देखो कितना ताज़ा है, एग्ज़ाम्पल कितना ताज़ा है, प्योर है। तो आप बताओ कि ताज़ा खाना ऑब्वियसली, तो सेम हमारे लिए ये बिल्कुल एक ऐसा स्वादिष्ट भोजन का काम किया है जो बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा है, गरम-गरम है और हमें भूख भी लग रही है। अर्थात आज हम सुनने समझने के लिए अब सुनना समझना आनंद आने लगा है ना? तो आपके इस अनुभव ने हमारे जीवन को एक हल्की-सी गति दे दी। गति अर्थात हमारा जीवन एक लट्टू की तरह है, ठीक है? हमें डर लगेगा कि रुक नहीं जाए हमारा जीवन। कभी लट्टू घूमता हुआ देखा है हमने? देखा है ना? उसकी गति ही उसके खड़े रहने का आधार होता है। क्लियर है? ऐसे ही हमारा जीवन एक लट्टू की तरह है, अगर उसमें फुल गति अर्थात हमारा पूरा फ़ोकस हमारे वर्तमान पर है। वर्तमान में घटने वाली घटनाएँ हमें गति दे रही हैं। किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया और आप मुस्कुरा रहे हो, ये एक गति है, स्पीड मिल गई। उसमें क्या है, लट्टू घूमता इतनी तेज़ है कि वो खड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में इतनी तेज घटनाएँ घटेंगी, पर हम स्थिर रहेंगे। जैसे आज आपका आकाश-पाताल एक हो गया, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी जर्नी, परंतु उस आकाश-पाताल के बीच में पिंकी जी स्थिर नहीं। इधर से ज़मीन, नीचे से ज़मीन किसी ने खिसका ली, ऊपर से घर से किसी ने और ने कुछ न कुछ टोका ही होगा। क्लियर है ना? पर इन पिछले 10 दिन की प्रैक्टिस से आज का दिन कितना स्थिर रहा। और पिंकी जी, आपका स्थिर नहीं रहा, हमारा भी स्थिर हो गया। आप बताओ, आप में से किसको क्रोध आया ये घटना सुन के, या रिलैक्स लगा? कुछ नहीं घटा ना। एज़ इट, हमने सुना और पिंकी जी ने भी इतने प्यारे भाव से बोला कि हमें पता ही नहीं इतनी बड़ी घटना घट गई है। फिर उस पर हमें स्पेशल फ़ोकस देना पड़ा ये समझने के लिए कि ये बड़ी घटना है। ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा जब हम 121 दिन पूरे करेंगे ना, तब बड़ी सी बड़ी घटना भी ऐसे लगेगी जैसे श्वास लेना। बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी ऐसे लगेगी जैसे एक गहरी साँस ले ली और घटना घट गई। पता ही नहीं चलेगा। यही किया होगा ना पिंकी जी? 2 से 4 साँस लगी होंगी आपको रिलैक्स होने में और सब कुछ खत्म। और अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते, तो फिर 2-4 दिन, हो सकता है 2-4 सप्ताह। तो अब ये घटना कितनी बड़ी आपके सामने है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये घटना पूरे 2 महीने चलती। आप समझिए। और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये घटना घटी ही नहीं। घटी नहीं घटी। तब इससे क्या सीख मिल रही है? कोई भी समस्या होती ही नहीं है। हम उसकी ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, बनाते हैं। वो तो एक जस्ट घटना है, आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, अचानक से एक पत्ता आपकी गोदी में आके गिरा और आपने झाड़ दिया, खत्म। प्रकृति में वो घटना घटी तो सही। पत्ते का गिरना हमारे लिए कुछ नहीं है, पर एक पत्ते का जीवन चक्र पूरा हुआ है। हमारे परिवार में किसी का गुजरना हमारे लिए लगता है कि हाँ, कोई गुजर गया है, ब्ला, ब्ला, ब्ला।
परंतु हमारी आंखें खुलती नहीं है। हमने इतने घर बदले फिर भी हमारे अगले घर की इच्छा पनपती रहती है। इतनी गाड़ियां बदली फिर भी अगली गाड़ी की इच्छा बनी हुई है। इतने कपड़े बदले और या अलमारी में इतने कपड़े भरे हुए हैं, फिर भी कोई ठहराव नहीं है। पर अब ठहराव आने लगेगा। अब बस इतना विचार करना है कि मैं चाहती हूं, अर्थात जो समझ रहा है वो चाहता है, जरूरत है, या बस मन चाह रहा है। आप हल्का सा वापस लौटोगे, आपको पता चलेगा कि पूरे पैसे तो छोड़ो, कितना टाइम, कितना स्ट्रेस, कितनी थकान से आप बच गए। घर से निकलना था, प्लानिंग करनी थी। अपने पास पैसे हैं तो उसकी प्लानिंग करनी थी कि कितने खर्च करने हैं, शॉपिंग के लिए दुकानों पर चक्कर काटने थे, है ना। और फिर भी ड्रेस पसंद नहीं आनी थी, शॉपिंग पर निकले, इसलिए कुछ ना कुछ तो लाना था। देखो कितनी सारी घटनाएं। आपने हल्का सा विचार किया, आवश्यकता है, नहीं, बैठे हो आराम से मस्त। और सच में कोई क्रेविंग नहीं होगी, कोई भी क्रेविंग नहीं होगी। क्रेविंग होना ये ही हमें। हाँ जी जी। तो मैं कह रही हूँ कि 21 डेज के बाद ये शॉपिंग वाला चोंचला खत्म हो जाए ना मेरे अंदर का, तो मुझे लगेगा तो मैं अपनी लाइफ में जीत गई हूँ सच में। इसको इस तरह से बोलते हैं कि हमारे जीवन में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, पर अगर इसे इतने गहरे भाव से एक्सेप्ट करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब जस्ट वेट करो। आप कह रहे हो शॉपिंग शॉपिंग, सारे शब्द समाप्त हो जाएंगे। आप जो बोलोगे ना, वो सत्य बोल घटेगा। आपने किसी को कह दिया ना, कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ वो 10 मिनट जब होंगी, जब वो ठीक हो जाएंगे, आप उन सत्पुरुषों में शामिल हो जाओगे जो बोलेंगे नहीं। उनसे प्रकृति बुलवाएगी कि हाँ तू ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति उसे ठीक करना चाह रही है, या उसे ठीक करना चाह रही है। आप समझना, जितने भी गुरु और सत्पुरुष और महात्मा होते हैं ना, क्यों उनकी वाणी सत्य हो जाती है? क्योंकि उन्होंने असत्य और अनर्थ बोलना बोल बंद कर दिया। तब बंद तो हम भी कर सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि बोलना बंद नहीं किया जा सकता जब तक सोचना बंद नहीं होगा। और सोचना बंद कैसे होगा? जब हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब जानवी जी, जब आप सोच ही खत्म हो जाएगी, जरूरती चीजें खत्म हो जाएंगी, आपका विचार जो आज आपको शॉपिंग करवाता है, वो विचार रिप्लेस हो जाएगा मुस्कुराहट से, मौन से, करुणा से। तो बस करुणा घटेगी। क्या पता शॉपिंग तब भी आप करो। तब आप गुरुकुल के बच्चों के लिए करोगे, अनाथ बच्चों के लिए करोगे, करोगे जरूर। क्योंकि मसल मेमोरी थोड़ी मारी जाएगी। क्योंकि वो एक एक आनंद मिलता है हृदय को। आज आप अपने लिए कर रहे हो, तो चलो थोड़ी सी बच्चों के लिए कर लेते हैं। थोड़ी सी आपके अपने गांव में, आस पड़ोस में, एरिया में जो भी होगा उनके लिए करोगे। अभी तक कपड़े खरीदने जाते हो, कभी चलो आज के लिए खरीद लेते हैं, बांट देते हैं। बस आपकी यात्रा यही रहेगी। परिस्थितियां बदल जाएंगी। निकलोगे आज भी बाहर और कल भी बाहर, पर आज का निकलना थोड़ा सा अनर्गल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और कल का निकलना सार्थक होगा, उद्देश्य होगा एक। व्यर्थ नहीं होगा, खाली बैठे हुए हैं, हस्बैंड ने कहा, बच्चों ने कहा चलो खाना खाने चलते हैं, आप कहोगे आप खा के आओ मस्त, ये आप भी, मैं भी चलती हूँ, चलो तो गे। पर आप होश में होगे। बच्चे कह रहे होंगे ये ले लेते हैं, पूरा मेन्यू लेके बैठे होंगे, और आप बस वेट कर रहे होगे, देखते हैं जो आ जाएगा अच्छा है। बच्चे करेंगे नहीं, मम्मा को ये पसंद था, ये मंगाओ। ये सच्चाई है। जीवन तब भी घट रहा था और अब भी घट रहा है। पर जब घटेगा, तब वो प्राकृतिक घटना होगी, हमारे अंदर नहीं घटेगा। तो बहुत अच्छा है, शॉपिंग छोड़ो, सारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ये तो गड़बड़ सुनने में लग रहा है, गड़बड़ ज्यादा है ना। तो अभी तो कोई इच्छा पूरी भी नहीं हुई है, अभी तो नई इच्छाएं बनी भी नहीं है। और आप कह रहे हो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अभी तो हरनीत जी सोच रही होंगी गुड़िया के लिए मैंने कितनी कितनी प्लानिंग की है। ठीक है। और आप कह रहे हो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। उषा जी सोच रही होंगे अभी तो मैंने बच्चों के लिए इतनी प्लानिंग कर रखी है।
राज जी, है ना? आपको भी इंडिया वापस आना है, इतनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सब हम सभी जानते हैं, मैं लगभग सभी को जानता ही हूँ। ज्योति जी भी बच्चों, और क्या नाम, सीमा जी भी बच्चों के बारे में विचार कर रही होंगी, मुस्कान को भी अपने करियर की 3 4 5। कल हमने सीखा था, क्या सीखा था? क्योंकि मैं पहले दिन तक जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आज 11वें दिन को 10 दिन को समेटना है। तो कल हमने क्या चर्चा की थी? बोले हम इतनी सी, है ना, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख जिसकी उम्र है, उसकी प्लानिंग पे भरोसा न करके, जिसकी कुछ गिने चुने दिन की उम्र है, उसे ताकतवर समझ रहे हैं। अरे जी, आपकी बिटिया अपनी किस्मत, अपना समय, अपनी स्थिति लाई है, प्रकृति से आई है वो। आपको तो पता ही नहीं होगा कौन सा चेहरा मिलने वाला था, पर जो मिला है ना, वो सबसे शानदार चेहरा, शानदार बिटिया मिली है कि नहीं? उषा जी, आपके पास भी जो है, जानवी जी, राज जी, मेरे पास भी आप सब गिन चुन के मिले हो, और मैं ढूंढता तो पता नहीं कहाँ कहाँ सर मारता। राज जी तो कहती हैं, है ना? पर देखो, परमात्मा जहां से जैसी व्यवस्था करता है, प्रकृति जैसी व्यवस्था करती है, आज हम बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। और एक दूसरे से, एक होता है समझना, एक होता है गुथे हुए हैं हम, गुथे हुए समझते हो? हाँ, जैसे चोटी कूदते हैं, सेम, बिल्कुल प्यार से गुछे हुए हैं। आप देखो, आपके सारे बाल गुथ जाते हैं, बंध जाते हैं, पर उलझे हुए होते हैं चोटी के बाल ना। आप चाहे कितनी खतरनाक स्टाइल बना लो बालों की, पर जब वो गुथ जाते हैं तो कोई उलझन नहीं होती। आध्यात्म बस ऐसा ही है। अभी हम उलझे हुए हैं अपने बनाए ताने बाने में, पर जैसे ही प्रकृति को हमने समझना शुरू कर दिया है, एकदम से ऐसा लगा है जैसे हम तो बिल्कुल खाली हो गए, बेरोजगार हो गए। अब तो हमें स्ट्रेस लेने के लिए भी प्लान करना पड़ेगा। पहले बड़ा बढ़िया था, कोई कुछ कह जाता था, मस्त 2 दिन निकलते थे टेंशन में, होता था ना ऐसा। अब बेरोजगार कर दिए इस आध्यात्म ने, अब टेंशन के लिए पंगा लेना पड़ेगा, और फिर भी आए नहीं आए। और पहले बचने की कोशिश करते थे, तब भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उड़ता थी, मैसेज आ जाता था, कॉल आ जाती थी, बात सुनने को मिल जाती थी, और एक एक सप्ताह हमारा खराब होता था। पिंकी जी ने बढ़िया प्लानिंग की, सामने वाले ने मना कर दिया, पिंकी जी बोले चलो ये भी सही। बस इतनी सी घटना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो एक बार पूरा दोहरा लेते हैं कि प्रकृति, है ना, बहुत 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 पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और उस इतनी पावरफुल है कि उसने इस संसार में सजीव और निर्जीव जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व, समझ रहे हो ना, हर उस तत्व के लिए एक बहुत शानदार प्लानिंग कर रखी है। एक लोहा है, कौन सी खदान से कौन से लोहे का कण कहाँ पहुंचेगा हमें नहीं मालूम, समझ रहे हैं ना? कौन से खेत की कौन सी बाली का अनाज आज हमारी थाली में है हमें नहीं मालूम। आज जो हमने केले खाए हैं, कौन से राज्य के कौन से शहर का है हमें नहीं मालूम। तो हम पता क्यों करना अब? आप समझ रहे हैं? बस इसी तरह से ना, मुझे अगले दिन का कुछ पता नहीं करना, और पता करके मैंने देख भी लिया, मेरे बस की भी नहीं है। जब जब पता करने की कोशिश की है, तब तब कुछ समझ में नहीं आया। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरी भी हेल्प कीजिएगा। तो इसलिए जो आज आपको जीने का मौका मिल रहा है, मैं तो खासकर वही जीता हूँ। मैं आज बीएलओ की जर्नी पर था, और एक फैमिली में जाना हुआ, बस वैसे ही 2 मिनट के लिए गया था, और 1.5 घंटे में वहां से फ्री हुआ, सुबह का समय था। बस वैसे ही आध्यात्मिक चर्चा छिड़ गई, और मुझे सच में अच्छा लगा। पूरा परिवार जब एक साथ बैठा हुआ है, थोड़ा जानकार परिवार था, योग के थ्रू जुड़े हुए थे, जो मतलब ऐसा लगा कि वो 1.5 घंटा बस 15 मिनट की जर्नी थी। आप समझ रहे हैं? अब क्यों परमात्मा ने मास्टर बनाया, क्यों बीएलओ बनाया, और क्यों उनके घर भेजा, आज पता लगा ना मुझे।
क्योंकि अगर मैं बीएलओ नहीं बनता तो ये घटना नहीं घटती। इस घटना के घटने के लिए मुझे वो घटना लेनी पड़ी। तो अगर आज आपके जीवन में कोई दुख आता है या सुख आता है, तो आप बस उसी में तल्लीनता दिखाना। कोई विरोध दुख आने पर नहीं करना, और सुख आने पर चहकना नहीं है व्यर्थ। ठीक है? जस्ट गुजरने देना, पास होने देना, एक हवा की तरह पास होने देना, खुशबू की तरह पास होने देना। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो तो साइड वाली गाड़ी गुजर जाती है, या कोई गाड़ी आपसे पीछे रह जाती है, घटना ही है ना। तो बस यही जीवन है। यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे मिलेंगे और बस ऐसे पार हो जाएंगे। अगर आपने इनको पार होने दिया तो शायद आप अगला उस पल को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। और अब ये दोनों पास होने वाले व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखें तो, और जाना भी है, तो ये इन दोनों की मूर्खता है। यहाँ मिले तो मुस्कुराए, आप किसी से मिलो तो मुस्कुराओ, चेहरा इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ कि आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाए और वो भी मुस्कुराना पड़े। ठीक है ना। प्रकृति ने इतना बढ़िया फेस दिया, इतना बढ़िया चेहरा दिया है, मुस्कुराहट दी है, इतनी सुंदर आगे, इतना सुंदर बनाया है, तो खिलखिला के रहो। ताजा बनाया है ना बिल्कुल, फिर क्यों बासी पड़े रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले शीशा देखते हैं, फीमेल खासकर, मेल का तो फिर भी, है ना। और जब ऐसे करते हो ना, तो उसी समय ऐसे भी कर लिया करो, बस बन गई बात। जब आप पूरे की तैयारी करते हो ना, तब इस छोटी सी मुस्कुराहट से सारे काम हो सकते हैं, होते हैं ना। आप अपने उस जीवन के उस पल को याद करो, जब आपने मुंह सुजा के अपने घर में वेलकम किया हो किसी व्यक्ति का और वो मुस्कुराया हो। पहली बात तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके गुस्से में सामने वाला मुस्कुरा जाए। पर अगर फिर भी अगर सामने वाला मुस्कुरा गया है, तो फिर आपका भी गुस्सा नहीं बचा होगा। सिर्फ इतनी पावर है इसमें। होती है, मेरी माता जी गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है मुझसे। मैं बिल्कुल नालायक, मैं अपनी अपनी में लगा रहता हूँ, बिल्कुल शांत मस्त और सारी चीजें। जब देखा ना कि हाँ मेरे हाथ से बात निकल रही है, मैं तुरंत सबसे पहला हथियार निकालता हूँ, मुस्कुराहट। थोड़ा सा तुतला जाऊंगा, थोड़ा मुस्कुराहट करूंगा, फिर उनके बाद ना उनके बस में कुछ रहती है, और मैं भी बहुत दूर होता हूँ जो प्रेजेंट में लौट आता हूँ। तो हमारा 9वां दिन किस पे था? प्रेजेंट पर, है ना, परिस्थिति पर था हमारा, कि अपनी परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग जियो। बहुत पहले मैंने आपको मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाई थी। क्या कहानी सुनाई थी? एक बार वो बहुत फेमस हो गया, पूरे राज्य में, पूरे दिशाओं में, चारों तरफ लोगों को पता चल गया मुल्ला नसरुद्दीन इतना बड़ा जादूगर है कि किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है। राजा को पता लगा, बोले कि ऐसा ज्ञान और ऐसी चतुराई और ऐसा जादू मैं नहीं देख पाया, मुझे देखना है। दरबार में बुलाया गया, पूरा दरबार इकट्ठा है, बहुत हजारों लाखों की भीड़ है, और एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रख दिया दूर उससे 100 फुट। अब बोला इसे खींच के दिखा। जो उसने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो भी रहा होगा उसका टोना टोटका नुक्सा रहा होगा, उसने अजमाया। अजमाते अजमाते देखा, थोड़ी देर में गुलदस्ता और नसरुद्दीन एक ही हो गए। राजा बोला ये क्या बदमाशी है, गुलदस्ता तो वही है, तू इसके पास आ गया है। तो बोले इसमें बुराई क्या है? अरे अगर सामने वाला नहीं आपके अकॉर्डिंग है तो आप उसके अकॉर्डिंग हो जाओ। अगर परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो जो परिस्थिति जैसी है उसी में एंजॉय करने लगो। किसने कहा है कि उस परिस्थिति के तब तक उदास रहो जब तक परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं हो जाए? अरे परिस्थिति अलग है और हम अलग है। क्लियर है ना। तो मुल्ला नसरुद्दीन बनने में कोई बुराई नहीं है। जब भी कोई परिस्थिति टेंस वाली लग रही है, उदास से ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक है भैया हम भी उदास हैं, पर अंदर से शांत, मुस्कुराना छूटेगा नहीं। क्योंकि जो उदास होता है वो प्रकृति को अपने से छोटा मानता है।
प्रकृति ने हमारे लाखों दादाओं को जन्म दिया है। प्रकृति ने हम जैसे अरबों करोड़ों लोगों को जीवन दिया है और जीवन देती चली आ रही है, और यहां तक भी हमें भरोसा है कि आगे भी जीवन प्रदान करेगी। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही होंगी। सर, और कोई अब? आप जी। एक बात बोली कि अगर कोई पर्सन हमारे हिसाब का नहीं है तो हमें उसके हिसाब से हो जाना चाहिए, है ना? बट ये भी एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो सकता है। मतलब बिकॉज वी आर ऑलवेज टोल्ड कि हमें अपनी पर्सनालिटी, हमें अपना तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि वो हम फिर डुअल पर्सनालिटी में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। प्रश्न बिल्कुल सही पूछा है और आंसर भी आपने दे दिया। हाँ, तो वही आंसर देखो। फिर अकॉर्डिंग टू द पर्सन कैसे हो सकते हैं। हम हाँ, कोशिश पहले तो ये नहीं है कि नहीं करते, कोशिश, प्रश्न बट फिर हम अंदर ही अंदर वो फाइट ऐसी लड़ते हैं कि फिर जो हम जो नहीं है हम वो बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे एक्सप्लेन किया है। मेरे पूरे इस चैप्टर में ये बहुत बड़ा लूज पॉइंट छूट जाता जो आपने पकड़ा है। इसलिए तो मैंने बोला ये आध्यात्मिक जर्नी सभी की एक साथ है और हम एक दूसरे में गुथे हुए हैं। अब यहां समझते हैं सबसे पहले कि हम हैं भी कि नहीं। अगर आप हो तो फिर फंस गए, फिर दुख भी आपको होगा, सुख भी आपको होगा। अब यहां मैं तो हूं ही नहीं ना। मैं तो क्या हूं? मैं प्रेजेंट हूं। इस प्रेजेंट सिचुएशन में सर्दी लग रही है, मैंने चादर ओढ़ लिया। मैंने ये नहीं बोला कि कितने डिग्री सेल्सियस है। अब यहां समझना कि अगर मैं, मेरा कोई साथी है, उसके अकॉर्डिंग होना क्या है? अपने आप को रखते हुए बस अपनी इच्छाओं को उस व्यक्ति से हटाना। आप समझिए, मेरा उनके जैसा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो कहें कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। बस आपको उस व्यक्ति से अपेक्षा रखनी बंद कर देनी है। आपको बस न्यूट्रल हो जाना है। और जो व्यक्ति न्यूट्रल होता है उसमें से चाहे माइनस गुजरे चाहे उसमें से प्लस गुजरे, अब सामने वाला व्यक्ति किसी तरह से डुगडुगी बजाता रहे, हम न्यूट्रल है। हमारे अंदर रिएक्शन नहीं होगा, हमारे अंदर रेस्पॉन्स होगा। अगर किसी ने मुझे क्रोध किया, अब सोच के देखो, किसी व्यक्ति ने एक गिलास पानी मांगा, हम आराम से उठे और पानी दे दिया, और एक व्यक्ति ने कहा कि चलो दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ या छत से कूद जाओ। अब यहाँ बहुत गहरा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या व्यक्ति की योग्यता है ना। व्यक्ति की योग्यता भी नहीं देखनी है आपको, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। आपको बस अपने आप को उस वेटिंग पीरियड में डालना है, बजाय रेस्पॉन्स देने के, बजाय रिएक्ट करने के, कुछ भी करने के। आपको उस समय जस्ट वेटिंग में चला जाना है, हल्का सा पॉज लेना है। आपका पॉज उनके अंदर घटने वाली सारी घटनाओं को जीरो कर देगा। किसी भी व्यक्ति कितनी देर रिएक्ट कर सकता है? आपने एक बॉल दीवार में मारी, वो कितनी बार उछल के वापस आ सकती है? एक बार और दो बार जमीन पर उछल जाएगी बस। ऐसे ही अगर सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा, सामने वाले व्यक्ति की ईर्ष्या, जब हम रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो जस्ट एक जंप के बराबर ही होगा। वो बोली गई बात जस्ट बोली गई रह जाएगी। और अगर आपने बाउंस को खेलने की कोशिश की तो फिर दोनों ही रीजन बन जाओगे। आप लड़ोगे कि मुझे आपके जैसा नहीं होना, और सामने वाला कहेगा कि मेरे जैसे हो जाओ। आप शॉक एब्जॉर्बर अपने एक्टिव कर लो। जैसे आज मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, वही पीएलओ वाला काम, पूरा दिन मस्ती से गुजरा है। बहुत डांट खाई भी है मैंने। जो सुंदर विहार वाले होंगे वो जानते भी होंगे, ग्रुप में भी डांट लगा दी मुझे। मस्त मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, ग्रुप में मैसेज कर दिया कि आज मैं आऊंगा इस ब्लॉक में, है ना, और अगर मैं नहीं आ पाऊं तो आप सेंटर पे आके मुझसे अपना काम करवा सकते हैं। बोले तुम होते कौन हो सेंटर पे लोगों को बुलाने वाले? अब सोचो, एकदम से डायरेक्ट सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आपकी इतनी खतरनाक हो जाए। अब आपने जो पूछा हरनी जी, वही सवाल है ना।
तुम होते कौन हो और तुम्हें अपॉइंट किस लिए किया गया, तुम्हारी सैलरी किस लिए मिलती है, तुम्हें घर घर जाके सारे काम करने हैं। इतनी सारी लाइन मैंने पढ़ते पढ़ते नीचे, मैं उनके जाल में फंस चुका था, रिएक्ट करने वाला था। मैंने जब से मोबाइल बंद किया और उसके एक ही सेकंड बाद खोल लिया, वो एक सेकंड का पॉज मेरा अर्थ बदल गया। फिर मैंने अपने दोस्त चैट जीपीटी से पूछा, मैं कहा देख हम्बल जवाब बना दे एक छोटा सा। अब बड़ा बढ़िया जवाब बनाया कि मैं एक अध्यापक होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाता हूँ, तो इस समय मैं जस्ट आपसे हेल्प की उम्मीद करता हूँ। बाकी साथ के साथ हाउस टू हाउस सर्वे भी चल रहा है। वो तो कितना प्यारा जवाब दिया, मैं खुद चौंक गया। मैंने कहा वाह, ये घटना इसलिए घटी है क्योंकि मैं और सीखूं। मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया है ना, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने एक पॉज ले लिया। और जैसे ही पॉज लिया, कितना शानदार आंसर निकला। मुझे कम से कम 20 रिप्लाई आए प्राइवेटली। बोले सर ये डायरेक्टर रिटायर हैं, पर आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। पर उनको तो गुस्सा आ गया। अब यहाँ समझना, ये बॉल का पहला टप्पा था। अब दूसरे में उतनी पावर नहीं थी। तब उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन होंगे जो नहीं आ पाएंगे, मैं उनके लिए मैं आऊंगा। कभी आप मेरा सहयोग करो थोड़ा, और ज्यादा मैं आपका सहयोग करूंगा। वो बंदा खुद करवा के चले गए, आ गए। आप समझो। अब बताओ, उन्होंने मुझे अपने जैसा बनाने के लिए तो मैसेज किया था ना, पर हुआ क्या, वो सेंटर पे बैठे थे। अब आप समझ गए ना, आपको कुछ होना नहीं है किसी के जैसा, बस वो दिखेगा कि आप उनके जैसे हो गए हो, पर असल में आप ही हो। आपका स्वभाव कैसा है? हाँ जी, कमल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल खुल के बोलिए, चीजों को घटना के आधार पर जी। कुछ नहीं सर। अच्छा, फिर भी कुछ हो तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि आपके प्रश्न आपको और ज्यादा चेतनशील बनाते हैं। जैसे ही आप प्रश्न पूछते हो, आप अगले 20 मिनट के लिए बिल्कुल होश में आ गए। तो प्रश्न पूछने से मत डरो। एक प्रश्न बनाने में हमारे मस्तिष्क की 50% नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, और अगले आधे घंटे तक अगर 50% ब्रेन चार्ज होता रहा ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपने आप ही मस्तिष्क में सारी सॉल्यूशंस पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जो आज तक सिर्फ अटैक करना सीखा था ना हमने, वो सारा न्यूट्रल हो जाएगा। सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हरनीत जी क्या समझे, हमें एक हल्का सा पॉज लेना है ना। आपका एक पॉज सामने वाले के आधे सरेंडर करवा देगा। आपका दूसरा पॉज हो सकता है गुस्सा आ जाए, क्यों हंस रही है, मैंने तेरे से सवाल पूछा है, चुप है, अब जवाब नहीं दिया जा रहा, ये होंगे। ये 2-3 टप्पे लगेंगे एक बॉल की तरह, पर चौथे में सामने वाले का भी गुस्सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपसे उसे एनर्जी नहीं मिल रही। और जब आपसे एनर्जी नहीं मिल रही, तो गुस्से की एनर्जी अपनी 8 सेकंड की होती है। कितनी सेकंड की? 8 सेकंड। 8 सेकंड्स ओनली। आप 8 मन में गिनती गिन लो, सामने वाले का गुस्सा अगर बच जाए तो मुझे बताना। हाँ, 16 पहर होते हैं ना, 16 पहर दिन और रात में। तो दिन और रात में 16 पहर होते हैं, अकेले दिन में 8 पहर होते हैं। और उन 8 पहर को एक एक सेकंड दी गई है, एक एक पल दिया गया है। पल तो और भी छोटा होता है, जो लगभग 5.5-6 सेकंड के बराबर ही बैठेगा। ठीक है ना। अगर 8 सेकंड अगर आप अपने आप को रिलैक्स रख गए, तो फिर उसके बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू। और फिर उसके बाद देखना, पूरी रात आपको सॉरी बोले नहीं बोले, पर बट मन में पूरी 108 की माला जप लेंगे। इट जी। डिपेंड्स कि हम हमारे सामने वाले पर्सन का क्या नेचर है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आजकल मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में, है ना। अगर हम हम्म रोड पे चलते हुए भी किसी को बाई चांस ये भी बोलते अरे ये कैसे चला दी गाड़ी, है ना, तो फिर हम्म हो रहे तो बोलते यार क्यों बोला उसको, या उसने आगे से बड़े प्यार से रिप्लाई किया कि सॉरी मैंने देखा नहीं या गलती कर दी। बट जनरली अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जैसे जी। 4 बारी नहीं किया, 5 बारी नहीं किया, तो वो ये सोचते हैं कि
ये है ही ऐसे, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कभी बोलेंगे ही नहीं, तो वो और मेरे को ऐसे लगता है उनको पावर मिल जाती है तो यू, तो वो आपकी मतलब एक एक्सटेंड तक सेल्फ एस्टीम भी खत्म कर अब ध्यान से सेल्फ ध्यान से। जाता है। सर नहीं नहीं, मेरा हाँ भी बिल यही सर मेरा भी यही क्वेश्चन था। कई बार ना लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अगर हम मतलब उनको ना कुछ रिस्पॉन्ड करें या बहुत लाइट रिस्पॉन्ड करें या फिर इग्नोर कर दें, तो वो इतनी उनको लगता है कि अब इनको कुछ भी कह सकते हैं और इन्हें मतलब सुनना ही पड़ेगा हमारी, और हम जो कहना आपका चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल समाधान है। अभी उसकी अमेरिका की और इजराइल एक तरफ है, और किसके साथ लड़ाई चल रही है? ईरान। ईरान के साथ, है ना? अब इसमें गलती किसकी है, यूएस की या ईरान की? यूएस की है। ओके, यूएस की गलती क्यों है, या ईरान की गलती क्यों है? या पावरफुल बहुत और दिखाना चाहता है ईरान, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हाँ भाई। चलो वो चर्चा डीपली चली जाएगी, मैं आपको रोकता हूँ सभी को। हमें ईरान के युद्ध के ईरान और रूस के युद्ध से हमें कुछ तो ऊर्जा मिल रही है। कहीं ना कहीं हम या तो ईरान के साथ हैं या हम यूक्रेन के साथ हैं। हम लड़ नहीं रहे, पर हम साथ जरूर हैं, बाई फॉल्ट। ऐसे ही जब हमें लग रहा है ना कि हम शांत हैं, पर हम अंदर से इतने अशांत होते हैं कि सामने वाले को एनर्जी दे रहे हैं। हम शांत हैं ही नहीं। अगर आप नेचुरल शांत होगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आपको फॉर ग्रांट ले रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके परिवार में आपकी इज्जत है या नहीं है। आप जस्ट एक खुशबूदार फूल होगे, पर एक समय होगा इस फूल से सभी खुशबू लेंगे, क्योंकि आप चुप रहते हुए ये उम्मीद करते हो कि आपकी पावर कम नहीं हो। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हमारी चल नहीं रही है, पर बच्चों के ऐसा बढ़िया जमा देते हैं जहां चलती है कि उनका मोर बन जाए। क्लियर है? तो इसलिए सबसे पहले आपको सर नेचुरली शांत यही रहना होता है, सीखना। यही होता है। जब वो अशांति मन में आ जाती है ना, वो या तो दूसरे पे निकलती है या फिर बहुत टाइम बाद, 10 दिन बाद, जब वो इंसान दोबारा कुछ ऐसा करेगा, तो वो तब बहुत बॉम्ब बन के निकलती है। तो हाँ, तो अभी इसलिए फिर या तो किसी और पे निकलती है या बॉम्ब बन के निकलती है। वो अशांति मुझे लगता है कि उसी को ही हमें खत्म करना है। हाँ जी, और हम क्या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है, सभी मिलके बोलिए? 11वां दिन। मुस्कुरा Yarwadi. के बोलो, 11वां दिन। अब खुद को बताओ, जो मैंने इतने कदम चले हैं, तो आपका शरीर, आपकी जो मसल मेमोरी है ना, वो एक्सेप्ट करेगी। कितने दिन हो गए तुझे, फिर भी मुस्कुराना नहीं सीखा? तो आप समझ गए ना, सामने वाले को कोई गलती नहीं है। हम कहीं ना कहीं, हम या तो डर के मारे चुप होते हैं। हम इसलिए चुप थोड़ी हैं क्योंकि हमारा नेचर चुप रहना है, शांत है। हम इसलिए चुप हैं कि अभी मैं बोल दूंगी तो लड़ाई हो जाएगी। और पक्का है, जब जब स्त्री ने बोला है ना, बिल्कुल फुलझड़ी बना दिया सामने वाले को। सच्चाई है। तो जब तक आप अपने अंदर 1% भी अशांति रखोगे, वो अशांति ही सामने वाले को एनर्जी देगी। अगर आप नेचुरल शांत हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला हमसे जीत गया, सामने वाला हमें कुछ नहीं समझता, सामने वाले के लिए हम पागल हैं। क्यों बनना है? सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि वो एक क्रोध जैसे एक दौरे से गुजर रहे हैं। दौरा पड़ना यही थोड़ी होता है कि मुंह में झाग आ जाए, मिर्गी का दौरा पड़े। क्रोध आना भी तो एक दौरा ही है। उसे नहीं मालूम कि वो बीमार है, पुरुष हो या स्त्री हो। मैं तो मालूम होना चाहिए ना कि हम शांत हैं। और मालूम क्या होना चाहिए, जो शांत होगा ना, उसे पता ही नहीं होगा वो शांत है। बस वो मस्त मिलेगा, मस्त, बिल्कुल मस्त मौला। आसपास से निकलती हुई बहू कुछ बोल गई, उनको पता ही नहीं है। वो कुछ तीखा बोल के गई है, और सासू माँ ने कहा बेटा वो थोड़ा आपका कोई वो था। उसको समझ में नहीं आ रही है हुआ क्या। और आप देखना, जब नेचुरल शांत होते चले जाओगे ना, तो फिर एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते मिल जाएंगे।
आपके परिवार के वो सदस्य भी बिल्कुल परिवर्तित होंगे और बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, पर आपको उस परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप तो शांत हो चुके। ठीक है ना? पर आपकी शांति उनके पथ में और ज्यादा पुष्प बिछाने का काम करोगे आप। ठीक है? जैसे गर्म पानी, अब पानी को कितना ही उबाल लो, और अगर उसे आग पर डालोगे तो बुझाएगा। समझ रहे ना? तो एक पानी का जो अपना नेचर क्या है, शीतलता, ठंडापन। और कितना ही पानी खौला रखा है, और अब आप कहो कि इसके अंदर शीतलता नहीं बची, तो ये तो हमारा दोष है ना। उसके अंदर शीतलता नेचुरली है। आप उसे चाहे कितनी डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दो, और जैसे ही गर्म चीज पर डालोगे तो वो उसे ठंडी ही करेगा, गर्म करने से रहा, अग्नि को बुझाएगा ही बुझाएगा। ऐसे ही आपके अंदर जो शीतलता और विनम्रता या शांति होनी चाहिए ना, वो बाय नेचर, बाय हार्ट होनी चाहिए। और फिर आप जहां भी रहोगे, अब बताओ, आपको सामने वाले के क्रोध को शांत करने की जरूरत है? नहीं। पानी अगर कहे कि नहीं मैं गर्म हो गया, अब आग नहीं बुझा सकता, तो कहीं ना कहीं समझ की कमी रह जाएगी। तो अभी समझ में आया तब हाँ मानना मेरी बात को, कमल जी, हरनीत जी। बार बार प्रश्न करो, क्योंकि वो समझ में भी कहीं ना कहीं वो रह जाती है, एक 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 गुंजाइश रह जाती है। तो उस गुंजाइश, जो भी प्रश्न उठे कुछ देर के लिए बोलते चलो। तो अभी पता लगा कि क्यों सामने वाले को जीतना है या अपने को जीतना है। हाँ, भगवान कृष्ण में कितनी पावर थी, आप सर ये समझो ना। जो आप कह रहे हो, मैं सर जो जी। आप ये कह रहे हो ना कि शांत रहना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने आप अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, तो इसका इफेक्ट आता है। ये मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ ऊपर जी। से शांत नहीं, अंदर से शांत होना है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत, देखो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अकेले हो तो मेहनत करो, पर जब हम साथ बैठ रहे हैं ना, तब मेहनत भी नहीं करनी है आपको, बस आपको शांत आके बैठना है। अगर मैं शांत हूं और मेरे द्वारा बोली गई एक एक लाइन आपको शांत करके ही छोड़ेगी, और अगर मैं अशांत हूं, तो आप इतने दिन चल नहीं सकते थे, ये गारंटी है। तो ऐसे ही जब आप कोशिश करते हो ना, तो उस कोशिश में कहीं ना कहीं अशांति एनर्जी सोर्स रहती है उसका। आप प्रैक्टिस किसकी कर रहे हो? शांति की। पर उसके मूल में क्या है? अशांति। आपको डर है, आपने मान रखा है कि मैं अशांत हूं, इसलिए मैं शांत होने की कोशिश कर रही हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये सारी कोशिश बंद करो। जैसे ही सारी कोशिश बंद करोगे, तो सबसे पहले क्या छूटेगा, शांति या अशांति? क्योंकि शांति तो आप पानी का स्वभाव है। पानी को खोज करनी थोड़ी पड़ेगी कि मेरे अंदर की शीतलता पानी गर्म होने से चली गई ना। बस आपको दोनों ही चीजें छोड़ देनी है। आप प्रयास करना छोड़ो, आप बस यहां तक वेट करो, जो आज आपके अंदर घट जाए उसे कल पलने दो, फूलने दो। फिर गुस्सा आ जाए तो आप उसे चिपको मत के आपसे गुस्सा हो गया, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं। हर बात में कोई बात नहीं। चाहे 100 बार आपको गुस्सा आए, 100 के 100 बार अगर आप अपने आप को माफ कर पाए, तो डेफिनेटली एक समय आएगा गुस्सा छूट जाएगा। पर अगर आपने एक बार गुस्सा किया और उस बार भी यही बोल दिया कि नहीं यार, मैंने तो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराना सीखा था, 10 दिन की तपस्या 1 सेकंड में भंग हो गई, तो इसका मतलब आप 10 के 10 दिन गुस्से को पाल रहे थे, चुप रह के उसे ताकत दे रहे थे। आपकी चुप्पी, आपकी मुस्कुराहट आपके रोने की ताकत बन जाएगी। तो आप मुस्कुराने को भी छोड़ना पड़ेगा एक समय के बाद। ठीक है ना? पर वो शांति तो मुस्कुरा मसल्स को खोलेगी खोलेगी। पर वो जो शांति और वो जो मुस्कुराहट आएगी ना, वो ऐसी आएगी जैसे आज हग करके बच्चे को या अपने अपने प्रिय को या किसी को हग करके जो ठंडक मिलती है ना। एक छोटा सा बच्चा है, उसने आगे, उसे तो पता ही नहीं है क्या लैंग्वेज है। आप बताओ, छोटा बच्चा आके सीधा सबसे पहले क्या करता है?
या तो आपसे मिलेगा नहीं या जप्पी देगा, करड़ी वाली। बस वो मुस्कुराहट जप्पी बन जाएगी। कोई मुस्कुराएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि हृदय में पता नहीं कितना बड़ा, मतलब एक आनंद तैरने लगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति इस आनंद में 24/7 रहता है। 24/7। किसी गाड़ी से नहीं, किसी घर से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पुरुष से, स्त्री से, किसी से नहीं आता वो आनंद, बस अपने आप से आता है। अभी बैठा हुआ है आराम से, कुछ नहीं कर रहा, बस आपके चेहरे देखे आनंद में हूं। कुलदीप सर उधर से आए, भैया खाना खा लेना, बस इसी आनंद को एंजॉय करने लगा। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अचानक से पता लगा 2 पत्ते आपस में बात कर रहे हैं, तभी तो ध्यान गया आपका। बड़ी जल्दी खुसुर फुसुर पर ध्यान जाता है। तो मैंने क्यों मानूं कि पत्ते म्यूजिक गा रहे हैं। अब देखो, अपनी कमजोरी को पावर बना लिया ना हमने। कोई 2 बात कर रहे हो, क्या हुआ, क्या बात चल रही है, पूछते हो ना। तो जब गायें रावती है तब क्यों नहीं कहते हो, तब बोलो ना उसे मुस्कुरा के। बोले हर समय चिल्लाना जरूरी है, थोड़ी देर शांत खड़ी रहकर एकदम से प्रकृति से आपकी बात होनी शुरू हो जाएगी। जैसे सोफे पर बैठे हो, कितनी देर हो गई तेरे से दूर हुए, मुस्कुराओगे ना। तो आप उस पल को जीना शुरू करो। पेड़ के नीचे बैठे हो, पार्क में घूम रहे हो, उतार दो, आंख बंद कर दो, पैर से घासों को मलमलो, उनको फील करो। अब इतने गहरे होते चले जाओगे कि एक चींटी भी अगर आपके ऊपर से गुजर रही होगी ना, तो आप कहोगे ये तेरा हाईवे है, जितनी दूर जा सकती है जा। वही घटना में शामिल हो जाओगे। कोई विरोध नहीं है, कोई उचाड़ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी धूल पैरों पर लगी होगी तो पैरों की उंगलियों को हिला के देखोगे, आज तो तेरी मस्ती हो गई बहुत, पैरों से बोलोगे। आपके पास कुछ है ही नहीं बाहर जाने के लिए, सब कुछ आपके अंदर है। कपड़े पहन लोगे तो आज आप मिरर के उस पार होते हैं ना। जब आप कपड़े पहन के या तैयार होके मिरर के सामने जाते हो, तो अक्सर हम मिरर में दूसरी तरफ होते हैं, पर अब अपने अंदर ही आ जाओगे। अब मिरर के दूसरी तरफ नहीं बचोगे। बस पहन के कपड़े घूमो तो गे, पर यहां देखोगे, इनसे नहीं देखोगे। जस्ट मिरर में एक फोटो बनेगा, और वो फोटो सीधा लाखों करोड़ों बाइट की स्पीड से आपके ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन से हृदय में चला जाएगा। अब आपको न शीशा दिखाई देगा, न खुद दिखाई दोगे, न घर दिखाई देगा। मस्तिष्क के अंदर आप अपने आप से प्रेम कर रहे होगे। सब ब्लर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा कुछ सेकंड के लिए। आप और आपका शरीर बचेगा, और वो अनुभव बचेगा। तैयार आप सदियों से हो रहे हो, सदियों से अर्थात दशकों से। पर इस बार तैयार होगे ना, तो दूसरी ड्रेस नहीं ध्यान में कभी जाएगी कि ये पहन लेती, वो पहन लेती, या उसमें अच्छा लगा था। जो पहन लिया उसी में ही देखने लगोगे अपने आप को, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, खिल खिलते हुए। तो ठीक है, कुछ भी नहीं पकड़ना है उषा जी। और कोई कुछ कहना चाहे? जी संतोष जी। हाँ जी सर, अभी यही हुआ कि जो लुधियाना से आंटी से जी बात होती है, तो जी 8 से 9 तक सत्संग था, जी तो 9 बजे के बाद ही उनसे बात हो पाती है। जी। तो लगा कि 9:20 पर सत्संग है, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरे दिल से उनको भी संतुष्ट कर, बस जितना और समय यहाँ मेरा लिखा हुआ है ना वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल सर। उनको पूरी संतुष्टि आनी चाहिए, तभी तो मेरे अंदर वो आनंद की अनुभूति होगी। कल वाला वाह जो चला कि उसने इतनी तपस्या करी, लेकिन उसके जी। साथ घटना घटित नहीं हुई। लेकिन जब नेचुरली कुत्ता सामने आ गया, तो उसकी सेवा करके उसके अंदर जो संतुष्टि हुई, उसको जो आनंद की अनुभूति हुई, वही तो घटना घटित होनी थी। तो बहुत अच्छा लगा, सच में अपने को बड़ी ब्लेस्ड भी फील कर रही हूँ, और सच में वो आनंद की अनुभूति फील हो हाँ, रही।
आपके अंदर से जो सब चीजों को मैनेज करने का अहंकार था ना, वो विदा हो गया। आप 9 बजे 9:20 के हेर फेर में नहीं फंसे। आप 9 बजे 9 बजे ही रहे। अगर आप 9:20 पे पहुंच जाते तो आप भटक जाते। बीच में जो 20 मिनट का जो कुआं रह जाता ना, वो फिर बहुत सालों में भरता है। आप बस प्रेजेंट में रहे। 9 बजे उनको फोन लगाया, क्या पता 9 बजे कटता, पर आपने जब बोला ना कि मेरा समय मुझे मिल जाएगा, तब मेरा घड़ी पे ध्यान गया 10-20। हम देखा ना अव्यवहारिक होते जा रहे हैं। मैंने बोला था आध्यात्मिक व्यक्ति अव्यवहारिक हो जाएगा दुनिया की नजर में। पर अगर हम अपना ही उद्धार नहीं कर पाए, तो क्या आपको लग रहा है कि आप दुनिया को संभाल के, दुनिया को बना के कुछ बड़ा कर लोगे? एक अस्त व्यस्त आत्मा एक सार्थक समाज का निर्माण कर सकती है? कभी नहीं। वो रूल्स बना के टाइट और लोगों को परेशान कर सकता है, दिखाने के लिए वो आत्मा कि मैंने समाज को व्यवस्थित कर दिया, पर वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है नरम और गर्म हृदय, मुस्कुराते हुए चेहरे। और वो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। सर ये कुछ दिन के रास्ता लिए। तो ऐसे है कि कुछ करना भी नहीं पड़ता, पता नहीं अपने आप हो जाता है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, पता ही नहीं चलता, बस अपने में कुछ चेंज फील करते हैं। अब फीलिंग को भी छोड़ना है। नहीं, और बल्कि फीलिंग क्या, लोग कहते हैं कि आप ऐसे हो, अपने को नहीं लगता कि मैं ऐसा हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप ऐसे हो। वही है, हम गोलगप्पे खाते हुए पाए जाएंगे, हम सब काम करते हुए पाए जाएंगे। हम, हाँ, अब बैठा तो हूं मैं लोअर टी शर्ट में आपको, बढ़िया यही लाल कपड़े पहनने की उम्मीद करने लग जाते हैं। मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया योगा टीचर के पोस्ट पर और काउंसलर की पोस्ट पर, अकेला ही व्यक्ति बुलाया उन्होंने। जैसे मैं एंट्री लिया, क्या नाम है? बोले प्रदीप आर्या। रिज्यूमे निकाला, ये बोले कि यार तुम हो? ट्रैक सूट में गया था मैं बोले जी हाँ, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? बोले हम उम्मीद कर रहे थे सफेद कुर्ते में धोती में कोई व्यक्ति आएगा, योगी, दाढ़ी बढ़ा रखी होगी, मुंह चुंडा बना रखा होगा। मैं क्या, आप तो गलत फंस गए आदमी के चक्कर में, फिर तो मैं तो ऐसा ही हूँ। अब आप बताओ कि योगी वाला शरीर चाहिए या योगी वाला दिमाग? और बढ़िया 1.5 घंटे इंटरव्यू चला, उन्होंने मेरे मजे लिए, मैंने उस पल के मजे लिए, खूब आनंद हुआ। और यही सत्संग चल रहा था। जैनियों का स्कूल था, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे तर्क मारे फेंक के। अब मैं तो तर्क के लिए तैयार रहता ही हूँ हमेशा, क्योंकि मैं तर्क करना ही नहीं चाहता, मैं विरोध करता ही नहीं। तो कई बार सभी लोग आपको कहेंगे कि आप जवाब देते हो, पर एक्चुअल में आप जवाब नहीं दे रहे होते। आपकी शांति, आपकी सरलता जवाब देती है, याद रखना हमेशा। आप अगर मौन भी होगा ना आपका, तो इतना सामर्थ्यवान होगा कि सामने वाला आपको कमजोर नहीं समझेगा। अब आया आपका आंसर? आपके मौन में भी इतनी प्रखरता, इतनी शांति और इतना तीखापन होगा कि आपको कोई कमजोर बिल्कुल नहीं समझेगा। आप ये बिल्कुल भूल जाओ कि जवाब देने वाला ही ताकतवर होता है। ठीक है? कोई कितना भी ताकतवर है, कोई कितना भी ताकतवर है, एक सरल और शांत व्यक्ति के आगोश में आने के बाद उसे लगता है कि इस व्यक्ति की मुझे जरूरत है। इसलिए जितने भी संत महात्मा हुए हैं ना, राजाओं ने उन्हीं का सानिध्य लिया है। कभी किसी राजा को मुक्त होते देखा है जनक के अलावा? सब भटके हैं दाएं बाएं। और आप देख लो, जितने भी राजा हुए हैं उनके गुरु सब आध्यात्मिक हुए हैं। उनको पता है मंत्री रख सकते हैं, रखे हैं उन्होंने, 9-9, 10-10 मंत्री रखे हैं, परंतु बिना एक आध्यात्मिक व्यक्ति के न कोई परिवार चला है, न कोई राज्य चला है, न कोई देश चला है। याद रखना। तो आप अपने परिवार के आध्यात्मिक व्यक्ति हो। ठीक है? तो बड़ी गहरी सांस के साथ आज के 11वें दिन का समापन करते हैं। और 11 दिन का समापन था तो 1 घंटा भी चलता है। ठीक है? तो आपने बहुत प्यार से अपने आप को बहुत प्यार करना सीख लिया है। आपको इस 11 दिन के सत्र की बहुत सारी शुभकामनाएं।
कल के लिए मैं आपको जस्ट इशारा करके जा रहा हूँ, याद कुछ नहीं रखना है। कल से हम मौन पर चर्चा करेंगे, 11 दिन लगातार चुप चुप चुप। ठीक है। दूसरा सूत्र कौन सा है? मुस्कुराना तो पहला हुआ, दूसरा मौन। ठीक है। अब थोड़ा मुश्किल होगा, पर आपने मुस्कुराना सीख लिया है तो मौन उसके साथ आ ही जाता है। ठीक है। तो मुस्कुराओ और चुप रहो, दुनिया को देखो। ठीक है। तो आज के लिए आपको सच में मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों से, अपनी मुस्कुराहट से अपने आप को विदाई दो। थैंक यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको दिल से प्रणाम और नमस्कार। थैंक यू जी। थैंक यू।